प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपूतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्धरवेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। 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 जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओ लाल लड़े श्री राधिका मांगू गोद पसार। 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 हर दीजिए स्वामी चरण रज और वृंदावन वास। दीजिए स्वामी शरण रज और वृंदावन वास। दीजिए स्वामी चरण रज और वृंदावन वास। दीजिए स्वामी चरण रज और वृंदावन वास। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। 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 ओ ब्रज रज उड़
मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे मोहना ले चल यमुना तीर। 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 ब्रज रज में लौटत फिरो पावन करो शरीर। 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 सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडले निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडले निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधा जू मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री ब्रह्मदेव भगवान की श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तृणंगत विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा का पंचम दिवस। पुनः एक बार सभी भक्तजन माताओं बहनों को सूचित किया जाता है कि जहां तक इस साउंड के माध्यम से आवाज जा रही है, जितनी हमारी माताएं बहनें पुरुष वर्ग श्रवण कर पा रहे हो, सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के आए। ज्ञान रूपी हृदय को प्रक्षालन करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पांडाल में विराजमान होकर के मंगलमयी हृदय को पवित्र करने वाली, पापों को धोने वाली, कलमशों को मिटाने वाली भागवत कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कल हमने बड़ी ही सुंदर सी कथाओं का यहाँ श्रवण किया। कल हमारे बीच में कन्हैया का प्रादुर्भाव यानी भगवान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया है। नंद बाबा ने बड़े ही आनंद के साथ क्या देखते हैं
कि उनके घर में कोई आया और एक लाला को रख गया और लाली को लेकर के चला गया। जब भगवान विराट स्वरूप में माता देवकी के सामने प्रकट हुए, मैया कांप रही हैं। मैया कह रही हैं कि ऐसा ना हो कि अभी हमारे भैया आ जाए। भगवान ने कहा मैया इस समय घबराने की बात नहीं, इस समय अगर मामा जी यहाँ आ गए तो इसी समय खेल खत्म कर देंगे। अगर आपको केवल सुरक्षा करनी है तो जब मैं छोटा सा नन्हा सा बालक बन के आऊं मैया, तब तुम मेरी रक्षा करियो। मैया ने कही, बाबा ने कही कि भैया इतने पहरेदार सो रहे हैं, सब हैं, तो हम कैसे जाएंगे। भगवान ने कहा जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। अरे तुम्हारे हाथों में जो बेड़ी हैं, जो पहरेदार हैं, ये सब सो जाएंगे, बेड़ियां खुल जाएंगी और तुम चले जाना। तुरंत भगवान ने एक नन्हा सा सुंदर सा छोटा सा स्वरूप बनाया। भगवान को सूप में लेटा करके आज वासुदेव जी ने जैसे ही अपने मस्तक पर धारण किया कि तुरंत उनके हाथ की सारी बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सोवे लग गए और सीधे निकल जाते हैं। जाते हैं तो यमुना, भादों की भीषम रात्रि और उस समय भयंकर यमुना में जल। भगवान ने देखा कि ये क्या है। नंद बाबा ने फिर भी कन्हैया को मस्तक पे रख के यमुना पार करने के लिए चल दी। यमुना में जाते जा रहे हैं और यमुना मैया हिलोरे लेती हुई बाबा के कंठ तक आए गए। बाबा डूबने वाले हैं कि तभी भगवान ने देखा कि ओहो, इनको हमारे चरण छूने की पड़ रही और हमारे पिताजी डूबे जाते हैं। तुरंत भगवान ने जैसे ही अपना पाद प्रहार नीचे किया कि तुरंत वहां पर लगा और तुरंत वो चरणों के बराबर हो गए। अथवा इसलिए चरणों के संत बहुत सुंदर भाव देते हैं, कहते हैं भगवान से मिलने के लिए यमुना जी उमड़ करके ऊपर आए और ससुर जी की दाढ़ी को देख करके चरणों के बराबर हो गए। अथवा इसीलिए चरणों के बराबर हो गई कि भगवान से मिलने के लिए आई। भगवान ने कहा तुम्हें हमसे मिलने की पड़ रही, पिताजी नहीं दिख रहे। भगवान ने एक पैर मारा और चरणों के बराबर होती चली गई। अथवा इसीलिए उमड़ करके ऊपर के आए कि सरकार आप इतने नजदीक से निकल करके जा रहे हैं तो बिना पाद प्रक्षालन के मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ऐसे अनेक सुंदर सुंदर से भाव यहाँ पर किए। और जैसे ही मेघों ने देखा कि ओहो हमारे सामने सलोने श्याम सुंदर जा रहे हैं, और भगवान ने तो कहा है कि जो हो आपके पास वही मुझे निवेदित करिए। कहा सरकार आपने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कहा है अगर जल हो तो मुझे जल अर्पण कराओ, अगर किसी पुष्प में पुष्प लगे हो तो पुष्प, और पुष्प नहीं है तो उसके पत्ते ही निवेदित कर दो तो भी मैं स्वीकार करता हूँ। मेघों ने कहा सरकार हमारे पास कुछ नहीं केवल जल है, इस जल से आपका स्वागत करते हैं। तुरंत भयंकर गर्जना करके मेघ मंडलों ने भयंकर बारिश प्रारंभ कर दी। पवर्ष्या पर्जन्यो उपकरणे गर्जितः, भयंकर गर्जना हुई। उसी में शेषनाग भगवान ने देखा कि अबे हमारे श्याम सुंदर छोटे से हैं और छोटे से के ऊपर ये लोग जल बरसा रहे हैं। तुरंत 1000 फण को छत्र को तान करके भगवान शेष ने भगवान को छाया लगाई। भगवान ऐसी से सुंदर सी छाया में लेकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं और सीधे जाकर के नंद भवन में पहुंचते हैं। तो नंद भवन में सभी खर्राटे बजा के सो रहे हैं। जाकर के उन कन्हैया को वहां पर रख दिया। यशोदा की बगल में एक कन्या थी, उस कन्या को लेकर के टोकरी में रख के वापस आ जाते हैं। और जैसे ही उस टोकरी में रख करके लाते हैं, पहरेदार पुनः जाग जाते हैं। और पहरेदार जागने के बाद तुरंत वो कन्या इतने जोर से गला फाड़ करके रोती है कि तुरंत कहते हैं भैया 8वां बालक का जन्म हो गया। कंस दौड़ करके आया, उसने देखा कि ये क्या है। देवकी ने कहा महाराज भैया अरे तुम तो कह रहे थे पुत्र होगा, इस बार तो कन्या हुई है।
कंस ने कहा कि ये देवता बड़े विचित्र होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुरंत चरण को पकड़ के जैसे ही मारना चाहा कि वो कन्या हाथ छुड़ा करके भाग गई और भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गे मैया की जय। उन्होंने कहा दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो और कहीं पैदा हो गया। कंस घबरा गया, देवी क्या कह रही हो? देवता पहले कह रहे थे कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, और आज तुम कह रही वो और कहीं पैदा हो गया, तो कहां हुआ है? मैया ने कहा कि पूरी जन्म कुंडली नहीं बताऊंगी, जाकर ढूंढ ले, जहां वो तुझे मिल जाए। कंस ने अपनी बहन के चरणों में सिर रख करके बहुत रोया कि बहन, इन देवताओं की बातों में आकर मैंने तुम्हें कितना कष्ट दिया, आज से तुम मुक्त हो। वासुदेव देवकी को मुक्त कर दिया और उधर नंद भवन में उत्सव मन रहा है। आइए पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद सीधे वृंदावन में ब्रज भाषा में कथा में आनंद लेंगे। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के। रजवन के, हाँ रजवन के। रजवन के हो रजवन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। 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 प्यारी बंसी अधरन साजे। प्यारी बंसी अधरन साजे। तेरे गोल कपोलन श्याम लिपट जाऊं रजवन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के। श्री राधे। गल बैजंती माला सोहे। गले में झलती माला सोहे। गल बैजंती माला सोहे। गले में झलती माला सोहे। अलग पलक तेरी मेरो मन मोहे। अलग पलक
सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि कृष्ण कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि कृष्ण कृष्ण छवि चंद सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि तेरे कर कमलों सो श्याम तेरे कर कमलों सो श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे कर कमलों से श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हम सीधे चलते हैं वृंदावन। व्रज क्षेत्र में व्रज भाषा का आनंद लेते हैं। नंदस्तम मद उत्पन्ने जाता लादो महामनाम आहुन विप्रान वेदज्ञा नाता सुजिलनम कृतः। ब्रजमंडल में क्या हो रहा है? नंद बाबा 80 वर्ष के डोकरा है गए, पर इनके घर में छोरा चाकरो कछु ना भाई। नंद बाबा बड़े परेशान। एक दिन इनके घर में बड़े संत महात्मन की टोली आई। बाबा ने बढ़िया उन्हें रबड़ी और मालपुआ खिलवाए। महात्मन ने रबड़िया मालपू खा करके और जैसे ही बाबा ने दंडवत करी, ब्राह्मण ने पेट पर हाथ घुमाकर बाबा को आशीर्वाद दे दियो। कहा आशीर्वाद दियो कि बाबा पुत्रवान भव। बाबा तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज यह बुढ़ापे में मुझको तुम कहा आशीर्वाद दे रहे हैं, और ब्राह्मणों को आशीर्वाद तुम्हारा सफल है जाए, और 80 वर्ष की अवस्था में तुम मुझसे कह रहे पुत्रवान भव। ब्राह्मण बोले तो भैया कहा गलत कह दे, तो को पुत्र ना चाहिए। नंद बाबा बोले महाराज अभी तक तो मेरे यहाँ कोई छोरा भौना, और अब 80 वर्ष की अवस्था में कहा है जाएगा। ब्राह्मण बोले तो तेरे छोरा ना है? बोले ना महाराज। बोले अच्छा। ब्राह्मण बोले तो सुन बाबा अब हम तेरे घर छोड़वे बारे ना आए। नंद बाबा बोले महाराज कहाँ करोगे मेरे घर में? बोले तेरे घर में गोपाल सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम को पाठ करेंगे और क्या करेंगे। बोले महाराज पूजन में खर्च कहाँ आवे को या भी बताओ। संत महात्मा बोले सुन हमारी पूजा में खर्च मर्च कछु ना है, तू तो ऐसे बढ़िया चकाचक रबड़ी और मालपुआ रोज घुटवाए जा और सोई तेरी पूजा है गए। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज आपकी कृपा से 9 लाख गैया भरपूर हैं, अब तो चकाचक भंडारे चलन दे। ठाकुर जी की संत महात्मन ब्राह्मण की ऐसी कृपा भाई कि 80 वर्ष की अवस्था में यशोदा रानी को परम लाभ की प्राप्ति है गई। और जैसे ही नंद बाबा के कान में भनक पड़ी कि तुरंत अपनी बहन सुनंदा को लेवे के ताई चले गए। जाकर के कहते हैं बहन सुनंदा। बोले हाँ भैया। अरे बोले चल। बोले काय को चल? अरे बोले तू बुआ बनवे वाली है। अब तो सुनंदा जी बड़ी खुश हो गई और 4 महीने पहले से ही आकर के यशोदा रानी के आगे पीछे डोलवे लग गई, काम करवे लग गई, बढ़िया चकाचक मई खिलवाती हैं यशोदा रानी को। अब लेकिन रात्रि में कौन आयो कौन गयो काहुए पतो ना चली। सब सोच रहे हैं भैया कहा भयो कछुए पतो ना। और सबसे पहले सुनंदा जी जगी। सुनंदा जी ने देखे कि भैया ये दरवाजे कैसे खुल रहे हैं और भाभी अभी तक कायना जगी। तुरंत सुनंदा जी जाती हैं
और बाबी के भवन में जाकर के झरोके से झांक करके देखती हैं तो यशोदा रानी के बगल में एक नील मणि की तरह सुंदर सा बालक किलकारियां बन रहा है। सुनंदा जी देख करके प्रसन्न हो गई, दौड़ती दौड़ती गई, चिल्लावे लग गई, है गयो है गयो है गयो। तुरंत ग्वाल वाल बाहर से आ गए, बोले कहा भयो कहा भयो। मुंह पे उंगली धर के बोली कछु ना भयो। तो ग्वाल वाल बोले काय को गलो फाड़ रही है जब कछु ना भयो, तो वैसे ही लगी है गए है गए। सुनंदा जी ने कहा पहले यह बताओ मेरे भैया कहाँ है। ग्वाल बाल बोले काऊ अथाई पे बैठे बैठे माला सटकाए रहे होंगे, जप रहे होंगे, उन्हें काम ही कहा है बुढ़ापे में। तुरंत सुनंदा जी ढूंढती जाती हैं और नंद बाबा एक अथाई पे बैठे बैठे माला जप रहे हैं। और माला में मंत्र कौन सा जप रहे हैं, मंत्र तो भूल ही गई। कहा कह रहे हैं कि अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय। सुनंदा जी ने कहा रे भैया तुम कहाँ कर रहे हो, मैं तुमको किते किते ढूंढती डोल रही हूँ। अब तो नंद बाबा बोले बहन कहाँ भयो बता। अरे बोली बाबा मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान है गई, तुम याथाई पे बैठी बैठी माला सटकाए रहे हो। अरे बोली बता बहन कहाँ भयो। बोले बाबा पहले यह बताओ मेरी इनाम का है। अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज है। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी लेकर सुनंदा जी के हाथ में दे दी, बोली बहन तो को जो अच्छो लगे सो ले ले। अब तो बड़ी प्रसन्न समझ गई कि अब बाबा रह नहीं पा रहे। तुरंत उन्होंने कह दिया बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। जो इतनी बात नंद बाबा ने सुनी तो 16 वर्ष के छोकराओं ऐसे बाबा ने छलांग लगा दी और तुरंत दौड़ करके आए। उपनंदन ने कहा भैया भारी उत्सव मनना चाहिए, बड़े आनंद आने चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि पहले उन्हें ब्राह्मणन को बुलाओ, उन सबन के आशीर्वाद से मेरे घर में लाला को जन्म भयो। सभी ब्राह्मणों से उपनंद ने जाकर कहा कि महाराज चलिए आपका आशीर्वाद और पूजा पाठ सफल है गई। सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। यमुना मैया में डुबकी मार मार के थपुआ थापक थुआ चंदन माथे पे पोत के सब बगल में पोती पुस्तक लेके आए गए और आकर के सबसे पहले स्वस्ति वाचन कियो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रेवाः, स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्तारिचो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति मंगल का ब्राह्मणों ने आते से ही पाठ किया। वाचयत्वान स्वस्तानम जात कर्मेण यस्वे कारयामास विधिवन् पितृदेवार्चनम ततः। तुरंत सभी ने कहा कि बाबा तुम भी जाओ यमुना में 108 डुबकी लगाए के आए जाओ। नंद बाबा दौड़ते गए, एक एक करके 108 डुबकी लगाई। बोले महाराज अब क्या करनो है। ब्राह्मण बोले बढ़िया चमचमाते कपड़े पहन के आओ, सज धज के आओ, पूजा करनी है। तुरंत नंद बाबा अंदर जाते हैं कि एक छोरा मिल जाता। छोरा कहे तो बाबा आज तो को सजनो धजनो पड़ेगा। बाबा बोले भैया 90 बरस की अवस्था में तुम को कहा सजाओगे। छोरा बोलो बाबा एक मौका तो हमें दे। बोले ठीक। छोरा ने बढ़िया चमचमाती रेशमी धोती पहनाई दई, चमचमाती रेशमी बगलबंदी पहनाई दई, मस्तक में पगड़ी बांध दई, गले में मोटी सी फूलन की माला डाल दई, मूछन में इत्र लगाई दियो, आंखन में काजल लगाई दियो और मुख में पान दबाई के छोरा दर्पण लेके खड़ो है गयो। बोले बाबा देख कैसो लग रहा हो। कभी बाबा अपनी मूछ को संभालते हैं, कभी पगड़ी को संभालते हैं, कभी माला को संभालते हैं। मुस्कुरा के छोरा से बोले छोरा सांची बता कैसो लग रहा हो। छोरा बोलो बाबा बताऊं। बोले हाँ बता। छोरा बोलो बाबा मुझ को तो ऐसो लग रहा है कि तेरो अबई हाल प्याओ भव हो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है गए। तुरंत ब्राह्मणन के पास आए। ब्राह्मण ने पूजन कराई। ब्राह्मण ने कही कि बाबा चावल चढ़ाओ। तो बाबा ने शक्कर चढ़ाए दी। ब्राह्मण बोले बाबा हम शक्कर की नाय कह रहे, हम अक्षत चावल की कह रहे हैं। तुरंत नंद बाबा सतर्क हुए। उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, मेरा मन थोड़ा इधर चलो गए। तुरंत फिर से ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा जल चढ़ाओ। तो बाबा ने दूध चढ़ाई दियो। अब तो ब्राह्मण गुस्सा है। ब्राह्मण ने कही बाबा ये कहा कर रहे हो, हम जल की कह रहे हैं तुम दूध चढ़ाए रहे हो, हम चावल की कह रहे हैं तुम शक्कर चढ़ाए रहे हो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज सांची सांची बात बताऊं। बोले हाँ बताओ। बोले महाराज मेरो मन पूजा में ना लग रहा,
मेरो मन तो मेरे छोरा में चलो गयो, जब तक वह छोरा को मोड़ो ना देख लंगो तब तक मुझसे पूजा ना होवे वारी। सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बाबा एक काम कर, तू संकल्प कर दे, बाकी पूजा हम निपटा देंगे। ये विधान है। अगर जिजमान आसक्त है, पूजन नहीं कर सकता है, तो मुख्य संकल्प देकर ब्राह्मण उनकी जगह बैठकर पूजन कर सकते हैं। तो वही आनंद बाबा ने किया। धेनुना नियते प्राप्ता विप्रेणा सालनं कृते तिलादीनं सप्तरत्नो सातको भामतो व्रतः। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया, 7 अन्न के विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मणों ने सुंदर सा पूजन किया। उधर नंद बाबा चलते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं। कहते हैं भैया हमें तो छोरा को मोड़ो देख लो। तब गोपियां भगाए देती हैं कि बाबा बाद में आइयो। तब तक एक ग्वाल बोलो बाबा, बोले कहा, बोले हमें अपने छोरा को मोड़ो तो दिखाई दे। नंद बाबा बोले दारी के 1 घंटा से हम भी यही चक्कर में फिर रहे हैं, पर जैसे ही दरवाजे पे जावे तो गोपियां भगा देवे के बाद में आइयो, बाद में आइयो। एक छोरा बोलो बाबा तो को पतो ना है, छोरा को पहलो बार मोड़ो देखो जाए तो नाचनो पड़े। नंद बाबा बोले भैया इतने बुढ़े है गए आज तक हम कहूँ नाचे ना, आपका नाचेंगे? अरे बोले ना नाचनो पड़ेगा। बोले कैसे? छोरा बोलो बाबा एक हाथ अपने माथे पे रखो। बाबा बोले ले रख लियो। बोले दूसरो हाथ कमर पे रखो तो रख लियो। अब बोले बाबा ठुमका लगाओ। बाबा ठुमका लगा रहे, सभी ग्वाल वाल हास परिहास कर रहे हैं। तब तक नंद के बचपन के मित्र हाथ में माखन की मटकी लेके आए रहे हैं। उनके स्वप्न में कन्हैया ने आके कहा कि बाबा तुम मुंह को माखन ना खवाओगे? तो हाथ में मटकी लेके चले आ रहे हैं और अपने मित्र को नाचते हुए देखा तो सोचने लगे कहूं किसी की नजर ना लग जाए, कि तुरंत सब माखन लेकर के नंद बाबा के ऊपर डाल दियो। नंद जुग्वाल ने आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिबसाए। गोद भरे कसी फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद दी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। सभी के ऊपर डार दिया, सभी लोग दूध दही से खेलने लगे। पूरे में कीच मच गई, मालूम ऐसा हो गया जैसे क्षीर सागर गोकुल बन गया। सभी भगवान के उत्सव में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, आनंद से हो रहे हैं और नंद बाबा को जो मिलता सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़वा बटे। लड़वा बटेरी पेड़ा बटेरी, लड़वा बटेरी पेड़ा बटेरी। लड़वा बटेरी हाँ पेड़ा बटेरी। लड़वा बटेरी हाँ पेड़ा बटेरी। लड़वा बटेरी पेड़ा बटेरी। लड़वा बटेरी पेड़ा बटेरी। और यहाँ क्या बटा? बिस्किट। कल बिस्किट बटे हैं। लड़वा बटेरी पेड़ा बटेरी। लड़वा बटेरी पेड़ा बटेरी। नंद लाला ओ नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भय आज विरज में लड़वा।
केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, भर दो तलैया बाटो मिठैया, भर दो तलैया बाटो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, भर दो तलैया सखी भर दो तलैया, भर दो तलैया सखी भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, ओ केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, और मोहरों की कर दो बौछार, बिरज में लड़ुआ बटे, और मोहरों की कर दो बरसात, बिरज में लड़ुआ बटे। यह हो ताली की सेवा करते हुए साधु ब्राह्मण जिवाओ हजार, बिरज में लड़ुआ बटे, साधु ब्राह्मण जिवाओ हजार, बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रकट भये आज, बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रकट भये आज, बिरज में लड़ुआ बटे। नंद के लाला की जय हो। सखियां लाई, भर भर थारी सखियां लाई, भर भर थारी सखियां लाई, यशोदा जी को देने बधाई, यशोदा जी को देने बधाई, देने बधाई हाँ देने बधाई, देने बधाई हाँ देने बधाई, भर भर थारी सखियां लाई, भर भर थारी सखियां लाई, यशोदा जी को देने बधाई, यशोदा जी को देने बधाई, हो बेला
आज ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रकट भये आज ब्रज में लड़ुआ बटे, ब्रज में लड़ुआ बटे, ब्रज में लड़ुआ बटे, ब्रज में लड़ुआ बटे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। तो आन तस्य वे कारयामास विधिवन पितृदेवार्चना तथा। नंद के घर क्या हुआ है? पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। नंद के घर क्या है? नंदस्तमद उत्पन्ने जाता लादो महामना। अहलाद की उत्पत्ति हुई है, यानी आनंद की। हम भी कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद बाबा के घर साक्षात आनंद के रूप में भगवान प्रकटे हैं। आज नंद बाबा को मन में जो लगता है सब कुछ लुटा देते हैं। आज जो 84 खोज से जो 80-80 गज के लहंगा पहन करके गोपिकाएं आई थी, तो आज सब वो बधाई लेकर के जा रही हैं। और सब बधाई लेकर के जा रही हैं। रास्ते में एक दूसरे से सब लोग चर्चा कर रहे हैं। एक ग्वाल बोलो भैया कहाँ लेकर के आए हो? एक ग्वाल बोलो भैया तो को पतोना है, देख चांदी की थारी, चांदी को लोटा, चांदी के गिलास लेकर के आए। एक बोलो तारी के चांदी के लेके आओ। हम देख बाने झोला से निकाले, बोले सोने की थारी, सोने को लोटा। बोले भैया ये कहाँ बढ़ रहे हैं? हम तो चांदी के लेके चले आए। बोले भैया 2 नंबर के दरवाजे पे सोने के बर्तन बढ़ रहे हैं। तुरंत उसने चांदी के बर्तनों को वहीं फेंका और दौड़ पड़ता है, स्वर्ण के बर्तनों को लेकर के आता है। रास्ते में पुनः उसे कोई मिलता है, वो कहता भैया कहाँ लेकर के आए? बोले सोने की थारी, सोने को लोटा, बर्तन लेकर के आए। एक बोलो भैया तू सोने के लाओ, हम तो हीरे जवाहरात मोती लेकर के आए। बोले भैया ये कहाँ बट रहे? बोले 1 नंबर के दरवाजे पे। तुरंत उसने वो वहीं पर फेंके और तुरंत दौड़ पड़ता हीरे जवाहरात लेने के लिए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, ये हीरे जवाहरात स्वर्ण आभूषण यूं ही नहीं बिखर रहे। अरे ऐसा लग रहा है कि भगवान के जन्म उस समय लक्ष्मी जी स्वयं नृत्य कर रही हों। जगह जगह रत्न आभूषण बिखरे पड़े हैं। रमण कीड़ान भूपन्ना कहते जगह जगह बिखरे पड़े हैं। और रोहिणी मैया ने तो इतना नृत्य किया कि नृत्य करते करते स्वयं अचेत अवस्था में चली गई। इतने आनंद के साथ उन्होंने नृत्य किया। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपी नंदिना व्याचर दिव्यान सस्वेना कंठ भारेण भूषता। उधर नंद बाबा को अचानक याद आई कि भैया हमें तो कर देने के लिए मथुरा कंस के पास जाना था, और अगर हमने कर नहीं दिया तो कंस क्रोधित हो जाएगा। तुरंत कर की जितनी सामग्री थी सब एकत्रित करके उसमें रख करके गाड़ी में रखी और मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। प्रस्थान कर जाते हैं और ग्वाल वालों से कहते हैं भैया तुम या गोकुल की रक्षा करियो। उधर नंद बाबा तो मथुरा ना पहुंच पाए, बात से पहले कन्हैया की मौसी जी आएगी। मौसी जी बड़ी श्रृंगार करके सज धज के आई, जैसे कल गोपी आई सज धज के, ऐसी मौसी भी बड़ी सज धज के गई। काऊ ने पहचान ना पाई ये पूतना है कि और कोई है। तो ऐसी बड़ी सुंदर सा सज धज करके श्रृंगार करके जैसे ही वो वहां पहुंचती है कि नंद बाबा जाते हैं और जब कर देने के लिए तो वासुदेव जी देखते हैं, कह रही नंद मथुरा में घूम रहा, मैं अपने बालक को इसके घर छोड़ करके आया हूं। जैसे ही नंद बाबा कर दे के निकले कि तुरंत वासुदेव ने हाथ जोड़ के नंद बाबा से करी, नंद बाबा राम राम। नंद बाबा ने भी करी, वासुदेव भैया राम राम। वासुदेव जी ने कही कि भैया तेरे घर में एक 80 वर्ष की अवस्था में छोरा भय और तेने हमें वहां में ना बुलायो। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले भैया कहा कहे? अरे तेरे 6 पुत्र उत्पन्न हुए पर दुष्ट कंस ने मार दिए, तो तेरे 6 छोरन को माने मार दियो, तो मैं अपने एक छोरा की खुशी तेरे सामने कहा प्रकट करूं भैया, या तो मैंने तो को ना बुलायो। देखिए मित्र के लक्षण यही होने चाहिए।
नंद बाबा के मन में प्रसन्नता किस बात की है? क्योंकि उनके घर में बालक का जन्म है। लेकिन वो वासुदेव के दुख की चर्चा कर रहे हैं, जिसके 6 पुत्र मर चुके हैं। और वासुदेव के मन में दुख है, जो अभी अपने पुत्र को छोड़ करके आए हैं, लेकिन प्रशंसा कर रहे हैं नंद बाबा के छोरा की। कहते हैं जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, वो मित्र नहीं कहलाते। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। वासुदेव ने कहा नंद बाबा, तेरी ललाट की रेखाओं मैंने पढ़ ली हैं, तेरे इस समय कुंडली के ग्रह बता रहे कि तेरे ग्रह ठीक ना चल रहे। नंद बाबा घबरा गए, बोले भैया कहाँ हो रहा हूँ? बोले भैया मुझको ऐसा लग रहा हो कि तेरे घर में आज कुछ उत्पात है व्यवहार। बोले अच्छा। तुरंत नंद बाबा ने कही भैया तो फिर अपने राम चलते हैं। राम राम करके नंद बाबा आगे बढ़ गए और चलते चले जा रहे हैं और माला जपते जा रहे हैं। ठाकुर जी, हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे प्रभु नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, मेरी छोरा की रक्षा करियो। ऐसे सोचते सोचते चले जा रहे हैं, निकल पड़ते हैं और चलते हैं। नंद बाबा तो पहुंच नहीं पाते, उससे पहले कन्हैया की मौसी पहुंच जाती है। कौन है मौसी? कंसेना प्रीता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशु नगरंती पुनग्रामाजुदिया स्वाहा। नगरों का ग्रामों का भ्रमण करती हुई बाल घातिनी पूतना पहुंच जाती है। कहां पे? गोकुल में। गोकुल में पूतना पहुंचती है और देखती है कि किसी पूत की बधाई जा रही है। सभी गोपियां श्रृंगार करके के हाथ में ताली लेकर के बधाई लेकर के जाती हैं। पूतना सोचती है किसी पूत की बधाई जा रही, मेरा नाम है पूतना। आप लोग बैठे रहते हैं, कथा में ध्यान लगाया करो। कोई फल चढ़ाने आता तो उसी देखते रहते हैं। ये कथा में बैठने के लक्षण नहीं। कथा में केवल जो व्यास जी कथा करें उनकी तरफ देखते रहो, इधर उधर नहीं। कौन आ रहा है, कैसी साड़ी पहन के आ रही, बस यही देखते रहो। 2-3 दिन देखते हो गए, आज तो बोलना पड़ेगा। अभी विधायक जी भी आने वाले हैं, फिर उन्हें देखना। तो कथा में मन लगा के रखिए, कथा में ध्यान रखिए। तो पूतना ने बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करके चल देती है और पूतना ने इतना बढ़िया श्रृंगार किया और सभी गोपिकाओं में मिलकर के पहुंच जाती है। सभी गोपिकाओं में मिलकर के पूतना पहुंच जाती है और जैसे सभी गोपिकाओं ने बधाई दी और वैसे ही पूतना ने भी मैया को बधाई दी। मैया प्रसन्न है कि मैया से कही, मैया जैसे मैंने सुनी कि 80 वर्ष के अवस्था में तेरे घर में छोरा को जन्म भयो है, मैं तो ना रह पाई, दौड़ी दौड़ी आ गई, चली आई। मैया ने कही भैया ये कौन सी मेरी बहन आ गई? फिर भी यशोदा मैया ने कुछ नहीं कहा। मैया सोचने लगी चचेरी ममेरी फुमेरी कोई दूर के रिश्ते की होगी। अब मैं यहाँ से एकदम कह दूंगी कि बहन तू कहां से आई, कैसी आई, तो बुरा मान जाएगा। तो सबको यश देने वाली यशोदा आज नहीं कह रही है। पूतना कहती बहन कहां पे है मुझे ये बता। मैया कहती देख आशीर्वाद ही देनो तो अभी मैंने छोरा को सुलाओ, तू बा के पास चली जा और बा को आशीर्वाद दे के आई जाइयो। पूतना जाती है, नन्हे से बालक को देखती है और भगवान जैसे ही पूतना को देखते हैं कि अपने दोनों नेत्र बंद कर लेते हैं। भगवान ने दोनों नेत्र क्यों बंद किए, इस पे संत बहुत अच्छे वाक्य कहते हैं। एक संत ने लिखा है कि पूतना को देख करके भगवान ने इसी ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा कि हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए और पूतना मौसी जी हमें विष पिलाने के लिए आ रही हैं, तो विष पीने का हमारा काम नहीं है। विष का पान कौन करता है? भगवान शंकर। तो नेत्र बंद करके भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे। अथवा भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद किए, भगवान ने सोचा कि हम तो दुष्टों का संहार करने के लिए पधारे और ये शुरुआत हमें मौसी जी से करनी पड़ रही है, तो सर्वप्रथम मंगलाचरण गणेश जी का स्मरण कर लें। अथवा इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। कहते हैं
मेरा नाम है मायापति और ये माया का स्वरूप बना करके आई है, और अगर मेरे नेत्र इस पर पड़ गए तो फिर इसकी माया टिकने वाली नहीं है, इसकी माया चली जाएगी। अथवा इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। कहते नेत्रों के नेत्र मिलने से प्रेम की जागृति होती है। भगवान ने कहा कि अगर नेत्रों से नेत्र मिलके प्रेम की जागृति हुई तो मैं फिर इस पूतना को मार नहीं सकता। अथवा भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए कि हम तो आए माखन मिश्री खाने के लिए, मीठा मीठा मुख करने के लिए, ये पूतना कालकूट विष लगाकर कड़वा मुख करने के लिए आई। जब छोटे छोटे बालकों को दवा पिलाई जाती है तो नाक पकड़ ली जाती है और चम्मच मुंह में डाल देते हैं तो कड़वा मुंह हो जाता है। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि हमें इसकी शकल ही नहीं देखनी। अथवा भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा कि एक सुंदरी और आई थी हमारे लिए। कब? जब भगवान तापस वेश में वनवास में बैठे थे उस समय शूर्पणखा भी बहुत सुंदर सा वेश बना करके पधारी थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा ही सुंदर पूतना। उन्होंने कहा एक सुंदरी और आई थी, लेकिन भगवान ने कहा कि वहां भगवान ने उस सुंदरी से बात की लेकिन एक बार भी उसकी तरफ देखा नहीं। भगवान ने कहा कि जो दृष्टि का पात्र है उसी पर दृष्टि डालना चाहिए, अन्यथा किसी पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। किसे? सीता चितें कहे प्रभु बाता, आइए कुमार मोर लघु भ्राता। उस शूर्पणखा ने कहा कि मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ और संसार में मैंने ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा, लेकिन आज और मुझे कोई पसंद भी नहीं आया। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ये विधान भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है और मैं भी अभी तक कवारी हूं। और यहाँ शूर्पणखा ने झूठ बोला, इसका विवाह हो चुका है। कहती है मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं तो ऐसी ही हूं और तुम में कुछ कमी है, कुछ ज्यादा ठीक नहीं हो, फिर भी लेकिन ठीक हो। लेकिन भगवान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, सीता जी की तरफ देखते हैं और शूर्पणखा से बात करते हैं। कैसे? सीता चितें कहें प्रभु बाता, आए कुंवर मोर लघु भ्राता। भगवान ने कहा कि तू झूठ बोल रही तो हम भी बोल देते हैं। भगवान ने कहा कि हमारा विवाह तो हो चुका देवी, लेकिन हमारे छोटे भाई कुंवारे हैं, उनसे विवाह कर लो। लेकिन यहाँ पूतना आई है और भगवान के बगल में किशोरी जी राधा रानी नहीं, वो प्रस्वानुनंदिनी वर्षाने में विराजमान है। इसीलिए इन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए कि जो हमारी दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर हम दृष्टि डालते ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर नेत्र बंद कर लिए कि तुरंत पूतना ने, कहते हैं जैसे भयंकर विषधर होता है, विषधर को कोई रस्सी समझ के उठा लेता है, ऐसे पूतना ने नन्ही से बालक कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में लेकर के और स्तनपान कराने लगी। सबसे पहले भगवान ने उसके कालकूट विष का पान किया, फिर वहां के दुग्धों का पान किया, उसके बाद में उसके प्राणों को खींचने लगे। पूतना के मर्म स्थलों में बड़ा दर्द हुआ, चिल्लाने लगी मुंचाम मुंचाम, अरे बेटा मुझे छोड़ दो, अरे बेटा मुझे छोड़ दो। कन्हैया ने कहा मौसी अपने राम इतने जल्दी पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं है। पूतना को इतना दर्द हुआ, भाग कर गई और इतना विशाल स्वरूप बना करके और धम्म जैसे गिर जाती है। जितने वृक्ष होते हैं सब टूट जाते हैं और मैया जो जोड़ की आवाज सुनती हैं और दौड़ करके बाहर निकल के आती हैं, देखती हैं पालने में तो कन्हैया गायब है। तुरंत मैया घबरा जाती हैं, चारों तरफ देखती हैं, ग्वाल वालन से कहती हैं ग्वाल वाल चारों तरफ देखते हैं लेकिन कहीं नहीं देखते हैं। एक ग्वाल कहता मैया ये विशाल राक्षसी पूतना है और उस पूतना के उदर पर, पेट पर बैठ करके भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
एक ग्वाल बोलो भैया यह पूतना आई गई कि तुरंत सब लोग मिलकर के पूतना के उधर से कन्हैया को लेते हैं। मैया तुरंत गोदी में लेती है, कन्हैया को अपना स्तन पान कराती है। कन्हैया स्तन पान कराते हैं तो मैया सोचती है लाला मेरो स्वस्थ है। सब अपनी अपनी बुद्धि लगाए रहे हैं। मैया बोली भैया यह पूतना दुष्टनी अपने घर में कहां से आएगी और ये लाला को लेके काय को भग रही। एक छोरा बोलो मैया तो को पतोना है, एक कन्हैया को लेकर भग रही होगी, ठोकर लगी मिर गई, गिरी और मर गई। एक छोरा बोलो दारी के अगर ठोकर लग के गिरती तो मौके पर गिरती, देख एकदम सीधी पड़ी है। सब अपनी अपनी बुद्धि लगाए रहे पर काऊ की बुद्धि काऊ में समझ में ना आया। मैया तुरंत कन्हैया को अंदर ले जाते हैं और ले जाकर के दिव्य स्नान कराती हैं। गाय के गोमूत्र पंचगव्य से स्नान करा करके गाय की पूंछ से झाड़ा देती हैं। भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा दिया जा रहा है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीपानिया चित्तम मनो योगेश योवरिः। तुरंत भगवान को झाड़ा दिया जाता है कि तब तक नंद बाबा आ जाते हैं। नंद बाबा से सभी ग्वाल वाल कहते हैं भैया बाबा अरे तुम तो मथुरा चले गए, यहाँ तो गजब है गए हो। बोले कहा भयो? बोले तुम मथुरा गए या पूतना आई गई, लेकिन कन्हैया को लेके भग रही, गिरी और मर गई। देखो बा पड़ी है, लेकिन हम यह सोच रहे हैं ये कैसे मरी। नंद बाबा बोले तुमको पता ना है, अरे वासुदेव ने मुंह से कही तो वासुदेव निश्चिंत ही बहुत बड़ा ज्योतिषी है। अरे बाने मुंह देख के भाई बताए दी कि भैया तेरे ग्रह ठीक ना चल रही और बाकी बात एकदम सत्य है गई। और तब से ही मैंने भजन प्रारंभ कर दियो। हे नारायण भक्ता भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। हे हनुमान जी महाराज मेरे छोरा की रक्षा करियो। हनुमान जी महाराज ने एक धमुका धर दियो सो मर गई पूतना। सभी कहने लगे बाबा तो तेरे भजन को ही प्रताप है, हम इतनी देर से बुद्धि लगा रहे हमें तो समझ में ना आ रही का कैसे है। सभी ने बड़े आनंद के साथ पूतना लोग बालग्नि राक्षसा रुद्रासना। पूतना का पूरा परिचय सुनो। पूतना कौन है? पूतना, पूत होता है पवित्र। पूत कहते हैं पवित्र को, यानी शुद्ध और पवित्र, इसका नाम है ना, पूतना। पूतना का अर्थ होता है अपवित्र। कहा इसका खानदान अच्छा हो तो राक्षस कुल की है, खानदान भी अच्छा नहीं। काम अच्छा हो तो काम क्या करती है? नन्हे नन्हे बालकों को मार देती। बोले खान पान अच्छा हो क्या करती है? बोले रक्त का पान करती है। ना कुल अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना विचार, कोई चीज अच्छी नहीं है। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं जो गति मैं अपनी मैया को प्रदान करूंगा वो इस पूतना को भी प्रदान करूंगा। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान ने कहा मेरा स्वभाव तो ऐसे ही है, किस पर कब रीझ जाए। भगवान ने कहा जो गति मैं अपनी मैया को दूंगा वो इसे प्रदान करूंगा। भगवान से कहते हैं प्रभु कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सरकार कौन तुम्हारी अदालत में आता अगर तुम नहीं आते। आपकी कृपा के बिना कोई आने वाला नहीं था। इधर पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का सुंदर सा जन्म नक्षत्र आया। मैया ने सुंदर से स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, मोर पंख पहनायो और कन्हैया को ले जाके पालने में पौड़ाई दियो। और धीरे से कन्हैया ने करवट बदल ली और मैया ने देख ली। मैया ने कही ओहो मेरा छोरा बड़ो है गयो। तुरंत कही नाई, नाई ने कही हाँ मैया। बोले जा पूरे ब्रज में लगा दे दोहाई। बोले का बात की? बोली कह दियो करवट बदलवे को बुलौआ है। नाई ने जाके सब में करवट बदलवे को बुलौआ दो और सभी आए गई। और सब जैसे ही आई तो मैया ने कही देखो बहन आ तो गई हो, ज्यादा आवाज ना करो, छोरा को मैंने अभी हाल सुनाओ। गोपियां बोली जब देखो तेरे छोरे ही सुहान है तो हमें काय को बुलाई। अरे हम आई हैं तो ढोलक भी बजेगी, मंजीरा भी बजेगी, भजन भी गाए जाएंगे, ऐसे थोड़ी मुंह उठा के हम चली आई। मैया बोली रुको ने। तुरंत मैया ने कन्हैया को पालन लियो, घर के बाहर गाड़ी के नीचे रख दियो। आंगन के जितने माँ मटका थे सब ले जाकर गाड़ी के ऊपर धर दिए।
अब कई अब बहन खूब प्रेम से गाओ बजाओ। अब सभी गोपियां गावे बजावे में लग गई। कन्हैया के नेत्र खुले। कन्हैया ने देखो तो गाड़ी के नीचे लटक रहे। कन्हैया बोले ओहो, गीत हमारे गब रहे हैं और हम गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अरे भैया गीत हमारे लिए गब रहे हैं तो सामने गाओ। कन्हैया ने सोचा कैसे सुनेंगे, तो भगवान ने कहा कि बालकों को रोना चाहिए। छोटे छोटे बालक रोते हैं, मैया कितनी काम में व्यस्त हो और बालक रोने लगे तो सब काम छोड़ के बालक को लिया जाता है। कन्हैया ने कहा कि रोया जाता है। तो कन्हैया बहुत जोर जोर से रोए। बालानाम रोदनम बलम, उच्च स्वर में कन्हैया रोना प्रारंभ किया। चीख चीख करके रोए। लेकिन चार माताएं बैठ करके अगर ढोलक बजा के भजन गा रही हैं तो आवाज आएगी रोने की। कन्हैया इतना गला फाड़ करके रोए के रोते रोते गला ही बैठ गया, लेकिन आवाज किसी ने नहीं सुनी। कन्हैया को गुस्सा आई, एक लात उस गाड़ी में मारी। गाड़ी आकाश में उड़ती चली गई और नीचे धम्म से गिर जाती है। मैया दौड़ करके आती है, का भयो देखती हैं कि गाड़ी टूटी पड़ी है, माट मटका सब फूट जाते हैं और पालने में देखती है तो कन्हैया सुरक्षित है। तुरंत मैया ने लाला को उठायो, गोदी में ले लिया। तुरंत मैया ने स्तनपान करायो। कन्हैया ने स्तनपान कियो। मैया कहने लगी भैया आंधी आई ना, तूफान आयो ना, सांड बैल निकलो ना, गाड़ी कैसे टूट गई। एक छोरा दौड़ तो आयो। बोले मैया मैं बताऊं। बोले हाँ बता। बोले मैया तुम तो गावे बजावे में लगी। बोले हाँ बेटा लगे। बोले मैया तेरे छोरा ने रोनो प्रारंभ कर दियो। इतनी जोर जोर से मैया तेरो लाला रोयो। हमने सोची कि मैया को जाके बता दें, पर मैया जैसे ही हम लाला के बगल में आए, तेरे लाला ने ऐसी लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ती चली गई, धम्म से गिर गई। मैया बोले दारी के भांग पी के आए होगा। अरे 4 दिन को छोरा और गाड़ी में लात मारे आकाश में उड़ती चली जाए। छोरा सौगंध खाए खाए के परेशान है, पर मैया काऊ की ना मानी। तुरंत मैया अंदर ले जाती हैं और ब्राह्मणों को बुला करके गृह शांति कराती हैं। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं मैया तेरे लाला पर कोई अलाय बलाय ना आ सके, तेरो लाला ही सबकी अलाय बलाय बन के आयो। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिलाए रहे। कन्हैया किलकारी मार मार के हंस रहे। उछल वो बंद करा दें, सोई कन्हैया रोवे लग जाए। तुरंत मैया ने कन्हैया को गोदी में लियो और गोदी में लेकर के दुग्ध पान कराने लगे। सामने से तृणाव्रत नाम का राक्षस तूफान बन करके चला आ रहा है। भगवान देख करके कहने लगे ओहो, हमें मैया तो ज्यादा तेज उछाल ना पाए तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब नेक मैया हमको नीचे उतार दें तो यहाँ पे बैठ के हम नेक घूमे आए ब्रज क्षेत्र कैसे। पर कन्हैया सोचने लगे कि मैया कैसे उतारे, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान इतने भारी हो गए कि मैया को गोदी में लेने में कष्ट होने लगा। तुरंत मैया ने उठा के कन्हैया को नीचे बिठा दिया। आंखें फाड़ फाड़ के मैया देखने लग गई कि नेक देर पहले या छोरा को मैं उछाल उछाल के खिला रही और अब मेरी गोदी में ना बन रहा। भगवान ने ऐसी माया करी कि कन्हैया मैया को भ्रम हो गया। ओहो, अरे 1 घंटा से बैठी बैठी या को दूध पिलाए रही हूं, दूध पी लियो या से ये भारी है गयो। मैया ने कही देख कन्हैया ने खेल ले या दूध पियो या हजम कर या के बाद तो को गोदी लूंगी। कन्हैया सोचने लगे ठीक है मैया। मैया अंदर घर के कामों में लग जाती हैं। तृणाव्रत सुंदर सा अवसर पाता है, कन्हैया को कंधे पर बिठा कर ले चलता है। भगवान देखते जाते हैं छिपी गली, ये प्रेम गली, ये मधुमंगल, ये श्रीमंगल, इन सब के घरन को देखते देखते जैसे ही आगे बढ़ते हैं और वो सीधी मथुरा की तरफ जाने लगता है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना इतना प्रारंभ किया, इतने भारी हो गए कि तृणाव्रत को लगने लगा कि जल्दी जल्दी में मैं नंद के घर का कोई काला पत्थर तो नहीं ले आया। भगवान ने कहा दुष्ट, पत्थर में लोग मुझे देखते हैं, तू मुझ में पत्थर को देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी किसी पत्थर से ही पटकूं। और तुरंत जाकर के नंद बाबा के घर में एक काले पत्थर पे खोपड़ी पटकी, तृणाव्रत का उद्धार कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया दौड़ करके आती हैं, तूफान शांत होता है, देखती हैं तो राक्षस मरा पड़ा है। मैया समझ जाती हैं कि कोई काहुए ना मार सके, पापी अपने स्वयं पाप को
मर जाता है। पापी अपने स्वयं पाप से ही मरता है। इतने में तुरंत अंदर ले जाती हैं, भगवान को दिव्य पंचगव्य से स्नान कराती हैं। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को अपना स्तन पार कर रही थी। बड़ी देर हो गई तो कन्हैया रोने लगे। मैया ने कन्हैया को नीचे बिठा दियो और मैया बोली, कन्हैया काय को रो रहे हो? कन्हैया ने कही, मैया एक बात बता। बोले हाँ। बोले मैया एक बात बता, तुमको दूध ज्यादा प्यारो है कि पूत ज्यादा प्यारो है? मैया बोली, तारी की ये कोई कहवे वाली बात है। अरे तेरे जैसे पूत पे तो 1000 नमट का दूध बर्बाद कर दूं। कन्हैया बड़े प्रसन्न भई के मैया मुझसे बहुत प्रेम करें। कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करें और मैया मुझसे बहुत प्रेम करें। तमई मैया ने देखो कि चूल्हे पे मटका रखो, बाको दूध उबन रहा, और मैया ने तुरंत कन्हैया को नीचे पटको और दौड़ लगाए दी। सोई कन्हैया क्रोध में भराए कि 1 मिनट पहले मैया मुँह से कह रही कि मुँह को पूत प्यारो है और दूध उपन तो देखो तो पूत की छुट्टी कर दी और दूध के ताए चली गई। ऐसी सुंदर सुंदर सी लीलाएं यहाँ भगवान ने की हैं। इधर वासुदेव जी एक एक दिन गिर रहे हैं। आज मेरा लाला 1 वर्ष को छोरा है, कोई ने बाको नाव रखो है या ना। तुरंत गर्गाचारी के पास पहुंचे, बोले महाराज आप चले जाओ, मेरे छोरा को बढ़िया सो नाम रख करके आओ। पहुंच जाते हैं और जैसे ही नंद बाबा के पहुंचते हैं, नंद बाबा कहते हैं, भैया पंडित जी महाराज पधारिए। बड़ी सुंदर सी आसन दी जाती है। कहते हैं महाराज मेरे घर में तब से 2 छोरन को जन्म भयो है, तब से बड़ो उत्पात है। तुरंत गर्गाचार्य ने पत्रा निकालो, बोले भैया छोरन को नाम कहा है, कहा राशि है। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज अबे तक मैंने छोरन को नाम ही ना रखा। गर्गाचार्य बोले महाराज पहले नाम तो रखो। बोले एक काम करो महाराज आप ही मेरे छोरन को बढ़िया सा नाम रख दो। गर्गाचार्य बोले सुन, हम हैं यदुवंशियों के आचार्य और हमने तेरे छोरा को नाम धर दियो, और या समय वासुदेव को छोरा लापता है, बाकी खबर ना लग रही, और हमने तेरे छोरा को नाम धर दियो और कंस को पता चल गयो कि गर्गाचार्य ने नंद बाबा के छोरा को नाम धर दियो तो तू पे आफत आ जाएगी। वासुदेव को छोरा समझ के तो को पकड़ ले जाएंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज आप गौशाला में चल के बैठो, मैं चुपचाप वहीं ले आऊंगा, आप चुपचाप नाम धर के चले जाइए। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है। तुरंत गर्गाचार्य जाते हैं और जाकर गौशाला में विराजमान हो जाते हैं। नंद बाबा को जैसे ही पता चलता है, अंदर से दोनों रेवती जी और यशोदा रानी अपने दोनों लालाओं को लाती हैं। यशोदा जी कहती बहन मैंने इस बाबा को बहुत नाम सुन रखो, एक काम करना है कि या बाबा की परीक्षा ले ली जाए। बोले कहाँ? बोले मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मुँह को दे दे। दोनों ने अदला बदली कर ली। जाकर के जैसे ही बैठे और जैसे ही गर्गाचार्य ने देखा कि रोहिणी की गोदी में यशोदा नंदन, यशोदा की गोदी में रोहिणी नंदन, ओहो, और जैसे ही यशोदा नंदन को देखा तो ध्याता ध्यान तीनों एक हो गए। एक क्षण में ही गर्गाचार्य भूल गए, समाधि में लग गए। बैठे बैठे 1 घंटा है तो यशोदा मैया ने कहा बहन ये कहाँ देख रहे हैं? रोहिणी जी ने कहा कि मैया मुझको तो ऐसे लग रहा हूँ कि महाराज जी एक एक रेखा को पढ़ के बताए रहे होंगे। अब धीरे धीरे करते 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे बीत गए। अब तो मैया कहने लगी मुझको तो ऐसा लग रहा है ये महात्मा अब ना बचो। तुरंत मैया ने हाथ पकड़ के हिलाए दिए महाराज कि तुरंत गर्गाचार्य हाँ मैया बोल। बोले महाराज नाम सोच लियो। गर्गाचार्य बोले मैया मैंने बहुत बढ़िया नाम सोच लियो। मैया बोली महाराज ऐसे नाम सोचोगे कि मैं ही सोच में पड़ गई। मैया सोचने लगी कि मेरो घर ही तुम्हें कलंक लगावे मिलो तो महाराज जी, और कहीं मर जाते, तुम तो आके यहाँ बैठ गए, मैं तो चिंतित पड़ गई। उन्होंने कहा भैया ये अदला बदली कैसी दिख रही है? अरे रोहिणी की गोदी में यशोदा नंदन, यशोदा की गोदी में रोहिणी नंदन। मैया ने कहा कि हम दोनों बहनें किंचित मात्र भी अपने बालकों में संदेह नहीं करते हैं। उन्होंने कहा देखो जो बड़ा बालक है रोहिणी का उसका नाम हम, ये बल में बहुत बलशाली होगा इसलिए इसका नाम हम बलराम रखते हैं। मैया ने कहा बढ़िया नाम रख दियो मेरे छोरा को और रख दो महाराज।
उनने कही देखो ये तेरे छोरा के तो हजारन नाम है मैया, कहां कहां तक गिनाऊं। मैया बोली मुझको हजारन नामन की जरूरत ना है, तुम तो एक बढ़िया चोखो सो सुंदर सो नाम बताई दो। तो गर्गाचारी ने कहा कि इस समय इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। मैया बोली महाराज कृष्ण को का अर्थ हो में? बोले कर्ष यदि कृष्णा, जो इसको देखेगा वो इसकी तरफ खिंचता चला आएगा। मैया बोली महाराज ऐसा उटपटांग नाम धर दियो तुमने, मेरी तो जीवाई पलटी ना खावेगी या को नाम लेवे। तुरंत मैया नमस्कार करके चल देती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। अब वो रोहिणी जी से कहती हैं बहन बाबा तो एक नंबर को पक्को है, लेकिन याने नाम नेक उटपटांग रख दिए, नेक जाने नाम उटपटांग रख दिए भैया। अच्छा, तो बोले मैया कहने लगी कि मैंने दो बढ़िया से नाम सोच रखे हैं। बोले कहा? बोले एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ। ये मैया के प्रेम के नाम हैं। पंडित जी से कोई कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर नाम रखवा ले, वासे कछु ना होए, लेकिन मैया जो प्रेम के नाम रखे वही। आज कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, कभी सींग से लटकते हैं, कभी किसी चीज से लटकते हैं। बड़े आनंद के साथ कन्हैया भ्रमण करते जाते हैं, घूमते रहते हैं। और एक दिन कन्हैया मैया से कहते हैं मैया मैं तो चंद खिलौना लूंगा, चंद खिलौना लोगों मैया मुझको तो चंद खिलौना चाहिए। मैया कहती कहां से ला दो लाला? अरे चंद खिलौना तो बहुत ऊपर है। मैया कन्हैया हट पकड़ जाते हैं, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे 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 चंदाला दे। हट पकड़े जय हो हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। जय हो। यशोदा बोले लाला नारो मेरे होते। बात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। कन्हैया की रोते रोते लाल आंख हो गई। कन्हैया ने कहा कन्हैया काय को रो रहे हो? अरे तेरी आंखें लाल हो गई। कन्हैया मत रो। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। बात यशोदी बोली कान्हा नारो मेरे होते। हाय कैसे लाल भई है अखियां रोते रोते। हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। हाय कैसे लाल भई है अखियां रोते रोते। हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। हट पकड़े जय हो हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। ये चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे।
हट पकड़े, जय हो हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा दे। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। मैया ने कहा कन्हैया अरे चंदा मामा तो इतने दूर बसे मैं कैसे लेके आऊं। कन्हैया ने कहा ना मैया मुझको तो चंदा मामा से ही खेलूंगा, मुझको तो वही खिलौना चाहिए। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े, हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री चंदा दे। कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कह के माँ से यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। और मैया ने सुंदर सी थाली में जल भरा और जल ला के रख दिया और चंद्रमा की परछाई उस थाली में दिखने लगी। तुरंत कन्हैया प्रसन्न हो गए और अपने दोनों पैरों को रख करके उस थाली में कूद पड़े। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। 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 और भोले वाले कन्हैया खुशी हो गए, तालियां बजाने लगे कि मैया ने मुझको चंद खिलौना दे दिया। मैया के बहकावे में आज फंस गए हैं लीलाधारी। ये दूसरों को लीला सिखाते लेकिन मैया ने आज इनको फंसा लिया।
कृष्ण कन्हैया खुशी हो करके बजे लगाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के बजाने लगे हैं ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में फंस गए लीलाधारी। मैया के बहकावे में फंस गए लीलाधारी। मैया के बहकावे में फंस गए लीलाधारी। हट पकड़े जय हो। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला रे। हट पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हट पकड़े जय हो। हट पकड़े जय हो। लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। पकड़े हैं नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। मैया रे मोहे चंदाला दे। मैया रे मोहे चंदाला। इस प्रकार भगवान कभी चन्ना मामा को रूठ जाते हैं तो कभी किसी चीज की। मेरी कछोटी बाछ भी गोर सिकान बिलोकत बारित काल काम निधि कोटे। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस काग के भाग को क्या कहिए जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी तोड़ करके ले जाता है। और इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान धूल में भी खचे हुए कि करोड़ों अगर कामदेव भी सुंदरता बनकर आ जाएं तो भी भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी सुंदर लग रहे हैं। आज भगवान थोड़े बड़े हुए। भगवान ने सोचा कि इन ब्रजबामाओं का कुछ मनोरथ सिद्ध किया जाए। ये सभी लोग परेशान होती रहती हैं रोज मेरे घर आकर के। आज भगवान अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए। कन्हैया ने कहा कि चलो इन सभी का मनोरथ पूर्ण किया जाए। कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को बुलाए, भैया इधर आओ इधर आओ। सभी आए, बोले कहाँ बात है। एक बोले भैया कैसे डेढ़ हड्डी को है तो जा रहा हो, कछु खाते पीते ना होगा। घर में दूध माखन मिश्री ना है रही क्या कि भैया सब डेयरी पे दूध दे आए, तुमको खावे को मिलेंगे ना छोरन को। श्री दामा मधुमंगल बोलो भैया अरे दूध तो घर में बहुत होवे, माखन मिश्री भी होवे, पर मैया सब बाजार जाके बेच आवे और थोड़ो बहुत बचे तो हमें खावे को मिल जावे। कन्हैया बोले अच्छा, गैया चरावे को हम गोकुल के ग्वाला और दूध माखन मिश्री खावे को मथुरा के लाला, और ऐसे ही खिलाते रहेंगे तो हम सब डेढ़ हड्डी के है जाएंगे और मथुरा के सब पहलवान है जाएंगे भैया। तो बोले कहा करें, बोले एक काम करो कि सब लोग मिल करके या दूध माखन मिश्री को यहाँ से बाहर ही मत जान दो। बोले कैसे होगी। बोले सबसे पहले एक काम करो, चोरी कर वो सीखो। श्री रामा बोले भैया तू हमें चोरी करवे सिखाए वो दारी के, मैया ऐसी पिटाई करेगी कि छुट्टी को दूध याद आ जाए। कन्हैया बोले अरे हम पैसा रुपया चुरावे की बात ना कर रहे। तो बोले काय की चोरी हो गई। कन्हैया ने कही हम माखन मिश्री चुरावे की बात कर रहे हैं और खावे पीवे की चीजों को कमो चोरी ना मानी जाए। बोले अच्छा। बोले भैया एक बात बताओ चोरी कहाँ करी जाए। कन्हैया ने कही सबसे पहले अपने अपने घर में करो। अब यहाँ सुन के अपने अपने घर में करने मत लग जाना तुम लोग कि पंडित जी ने माखन मिश्री की कही अपन दूसरी पति देव की जेब से। तो कहा सबसे पहले अपने अपने घरन में करो। सब अपने अपने घरन में गए, कछु सफल हुए कछु विफल, कछुन की तो पिटाई भाई। और दूसरे दिन सब आए। कन्हैया ने कहा वो श्री दामा बोलो भैया जन्म कर्म में पहली बार तो चोरी करी, और मैया ने पकड़ के बाप पिटाई करी कि अभी तक पीठ लाल है रही।
कन्हैया बोले दारी के जीवन में पहली बार चोरी करी, भाई मैं पिट के चलो आओ। श्री दामा बोलोगे भैया हमारे बाप दादा चोर ना थे जो हमें शिकायत हो। कन्हैया बोले तो आए जाओ हमारे विद्यालय में भर्ती हो, आज से हमारा प्रशिक्षण चालू, विद्यालय खुल चुका है, सब लोग हो जाओ। हमारे विद्यालय का नाम है बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, ये हमारे विद्यालय का नाम है। सभी लोग धीरे धीरे मंडली बढ़ने लगती है, भर जाती है, सभी लोग उसमें आ जाते हैं और धीरे धीरे सभी जगह माखन चोरी होने लगती है। कभी इधर माखन चोरी, कभी उधर माखन चोरी, सब जगह होने लगती है। और सभी गोपियां कन्हैया से कहती हैं कन्हैया जे दिन तू पकड़ में आ गए हो तेरी मैं पिटाई कर दूंगा। कन्हैया तू जे दिन मेरे हाथ में आ गए हो मैं तेरी ऐसी पिटाई करूंगी कि तू याद रखेगा। बोले भैया मैं इनकी पकड़ में ही ना आवे वाला। गोपिकाएं कहती कन्हैया तू चिंता मत कर, मैं तेरी ऐसी पिटाई करूंगी कि तू भी याद रखेगा। कन्हैया कहती हैं कि जिस दिन तू हाथ में आ गया उस दिन कन्हैया तू बचवे वारो ना है। अब तो माखन चोरी घर घर लीला प्रारंभ है गई, सबके यहाँ माखन लुटवे लग गए, सबके यहाँ जाने लग गए। और सभी गोपिकाएं मिलकर के मैया के पास शिकायत लेके आती है, मैया ये तेरो कन्हैया बड़ो उत्पाती। मैया कहती है कहाँ भयो? बोले मैया ये जाए हमारे घर में माखन मिश्री खावे और मटकन को तोड़ देवे। तुरंत मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया बाहर आइयो। कन्हैया ने दौड़ लगाई, हाँ मैया बोल। मैया ने कही देख ये कन्हैया इस सब गोपिकाएं तेरी शिकायत करवे के आई हैं। बोले अच्छा। गोपिकाएं कहती है कि जे दिन हाथ में आ गए कन्हैया तो पकड़े जाओगे, आज तो मैया से शिकायत है रही है। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, कहते जिस दिन तुझे हाथ लगा दूंगी उस दिन तू समझ जाना। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत तो, कहते माखन की जगह जगह मटकी बंदी। अभी यहाँ पर सुंदर सी लीला होने वाली है, माखन चोरी लीला, और यहाँ पर माखन चोरी करने के लिए आने वाले हैं। अभी सुंदर सुंदर सी मटकियां हैं और सब मटकियों को तोड़ने के लिए माखन चोरी की लीला करने के लिए आ रहे हैं। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही के मटके। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटके। मत फोड़ दही के मटके, मत फोड़ दही के मटके, मत फोड़ दही के मटके। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। बोलिए माखन चोर भगवान की हो। बरसाने की मैं हूँ बालन बरसाने की। मैं हूँ बालन बरसाने की। मैं हूँ बालन बरसाने की। तेरी धौस में नए आने 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 की। तेरो रस्ता तेरो रस्ता तेरो रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही के मटके। तेरो रस्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटके। मत फोड़ दही के मटके, मत फोड़ दही के मटके, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही के मटके। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी जय हो।
यशोदा देख है आई, मात यशोदा देख है आई, मात यशोदा देख है आई। अब घर चल तेरी होए पिटाई, अब घर चल तेरी होए पिटाई, अब घर चल तेरी होए पिटाई, अब घर चल तेरी होए पिटाई। ऊखल तोय ऊखल से बंधवाए दोगे, मत फोड़ दही के मटके, ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोय ऊखल से बंधवाए दोगे, मत फोड़ दही के मटके। ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। जय हो। और गोपिकाएं कहती हैं कि अगर तू पकड़ में नहीं आया कन्हैया तो तुमको हम चोरी लगाएंगे। भाई जी एक कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया मारी तो पे, एक कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया मारी तो पे। रतन चढ़त बहुभूषण मोपे, रतन चढ़त बहुभूषण मोपे, रतन चढ़त बहुभूषण मोपे, रतन चढ़त बहुभूषण मोपे। मैं तो चोरी मैं तो चोरी मैं तो चोरी तो ही लगाए दूंगी, मत फोड़ दही के मटकी। मैं तो चोरी तोड़ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही के मटके, मत फोड़ दही के मटके, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। कन्हैया की सब ग्वाल वाल मंडली आ जाती है, जगह जगह